फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टीचर्स कोचिंग क्लासेस। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रीड का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इसमें आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको कवर करने को मिलेंगे और इन जो वीडियो है इसकी वजह से आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि जो वीडियो है ये बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड है। क्वेश्चन इसमें वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। भाषा विकास में बालक 4 वर्ष में कितने शब्द बोलता है? ऑप्शन ए 272, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 1900 और ऑप्शन डी 5000। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1900 शब्द। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी 1900 शब्द। तो जो 1 वर्ष की उम्र होती है उसमें शब्द बोलता है बालक 3, और जो 3 वर्ष की उम्र होती है उसमें 1000, और 4 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें 1900, और कहीं ना कहीं यही जाकर 10 वर्ष में बच्चा 5000 शब्द बोल पाता है। तो हमें ये फैक्ट्स ध्यान रखने। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी अत्यधिक, ऑप्शन सी बहुत कम और ऑप्शन डी कम। तो आइए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बहुत कम। जन्म के समय बालक का मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, अतः जो बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है और उस समय बालक में सोचने, विचारने, तर्क वितर्क करने की योग्यता नहीं होती है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक है। ऑप्शन ए उचित वातावरण, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी परिपक्वता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। यानी कि जो अधिगम को प्रभावी बनाते हैं वो निम्न कारक है: सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री, शिक्षण विधि, बुद्धि या स्मरण शक्ति, परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, सीखने का समय, वातावरण। यह सभी क्या है? अधिगम को प्रभावी बनाते हैं। तो ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं ये बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि लब्धि सूत्र का सर्वप्रथम निर्माण किया। ऑप्शन ए स्टर्न, ऑप्शन बी बीने, ऑप्शन सी टर्मन और ऑप्शन डी है साइमन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टर्न ने। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से समस्यात्मक बालक नहीं है। ऑप्शन ए चोरी करना, ऑप्शन बी सामाजिक रूप से वंचित, ऑप्शन सी बाल अपराधी, ऑप्शन डी मंद बुद्धि। तो आइए हम इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा मंद बुद्धि बालक जो होता है वो समस्यात्मक बालक नहीं है, क्योंकि जिसके व्यवहार में कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण वह दूसरों के लिए समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना। तो वो सभी जो वैलेंटाइन है उनके अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार किसी बात में भी गंभीर रूप से असामान्य होता है। तो मंद बुद्धि आएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वो कहलाते हैं। ऑप्शन ए पिछड़े बालक, ऑप्शन बी मंद बुद्धि बालक, ऑप्शन सी मंदितमना बालक, ऑप्शन डी बाल अपराधी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पिछड़े बालक। पिछड़े बालक इसका सही आंसर है। जो शैक्षिक दृष्टि से जो बालक पिछड़ जाता है वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है, और यह 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य पिछड़ा बालक और विशिष्ट पिछड़ा बालक। चलिए देखते हैं हम अगला। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शिक्षण सिद्धांत है। ऑप्शन ए नियोजन का सिद्धांत, ऑप्शन बी विभाजन का सिद्धांत, ऑप्शन सी चयन का सिद्धांत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा, तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा।
शिक्षण सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी, ये सभी इसके सिद्धांत होते हैं। तो जो शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत होते हैं वो जैसे कि पहला है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत और आवर्ती का सिद्धांत। कहीं ये जो 9 है ये सिद्धांत होते हैं शिक्षण सिद्धांत। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 मापन के क्षेत्र है। ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तित्व परीक्षण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो मापन के क्षेत्र में वो होते हैं बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण और सांवेगिक परीक्षण। ये 6 परीक्षण होते हैं मानव मापन क्षेत्र के। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। ऑप्शन ए आदत, बी इच्छा, सी अनुकरण और डी निर्देश। तो फ्रेंड्स चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है निर्देश। बालक अपने से बड़ों का अनुकरण करता है, ना कि उसके निर्देश का पालन करता है। तो जो इसलिए बड़ों का कार्य अच्छा होना चाहिए। अगर बालक में अच्छी बातों को सिखाने की इच्छा है तो उनके चरित्र का निर्माण होगा और चरित्र अच्छी आदतों का ही संगठन है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है। ऑप्शन ए परिवार, बी विद्यालय, सी राजनीतिक दल और डी क्रीड़ा स्थल। तो हमें इसका सही आंसर देखना है कि बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परिवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परिवार। जो बालक में सर्वप्रथम समाजीकरण का गुण परिवार से ही प्राप्त होता है। बालक का प्रथम समाज परिवार ही होता है। तो यही से वह अपने बड़ों का व्यवहार देखकर उनका अनुकरण करता है और उनका सामाजिक विकास प्रारंभ हो जाता है। सर्वाधिक सामाजिक विकास खेल के मैदान में भी होता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है। ऑप्शन ए तीव्र, बी धीमा, सी मध्य गति और ऑप्शन डी सभी। तो शैशवावस्था के 3 वर्ष में बालक का शारीरिक विकास जो है वो तीव्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो शैशवावस्था व किशोरावस्था में शारीरिक विकास स्पष्ट दिखाई देता है और बालक के जीवन की आधारशिला है शैशवावस्था। जन्म के समय वजन जो होता है बालक का वो 3.6 किलोग्राम और 6 माह में ये दुगना हो जाता है। तो ये फैक्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बालक के सामाजिक विकास के लिए किसका सिद्धांत उपयोगी है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी गिलफर्ड, ऑप्शन डी बांडुरा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बांडुरा इसका सही आंसर है। जो कनाडा के अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था और इन्होंने यह प्रयोग भी किया। इसका सिद्धांत को अनुकरणात्मक सिद्धांत कहते हैं और इसके निहितार्थ मतलब जो है बालक के व्यवहार में परिवर्तन तथा सुधार लाने में अत्यधिक उपयोगी है। ये कहीं इनके सिद्धांत में आते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 एक छात्र का अधिगम निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए उम्र एवं परिपक्वता, ऑप्शन बी पूर्व अनुभव एवं अधिगम, ऑप्शन सी आर्थिक स्थिति और ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आर्थिक स्थिति इसका सही आंसर है। यानी कि सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है और व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। सीखने पर कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि सीखना बंद तो जीतना बंद। इस तरह सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का परिवर्तन है और स्थायी अधिगम अभिप्रेरणा पूर्व अनुभव व परिपक्वता द्वारा ही होता है। तो हमें इसे ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं हम अगला है क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से जो अभिप्रेरणा का लक्षण नहीं है वह है। ऑप्शन ए चिंता,
बी एकाग्रता, सी उत्सुकता और डी गतिशीलता। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंता। चिंता यानी चिंता अभिप्रेरणा को बढ़ावा नहीं देती अपितु असुरक्षा उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा द्वारा बालक में कार्य के प्रति एकाग्रता, उत्सुकता तथा कार्य में गतिशीलता आती है, बल्कि ये चिंता में नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिंता। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बहिर्मुखी बालक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए व्यवहार कुशल, ऑप्शन बी कार्य करने की दृढ़ इच्छा, ऑप्शन सी आक्रामक और ऑप्शन डी हंसमुख। आइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आक्रामक। आक्रामक यानी कि एक बहिर्मुखी व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति को बाहर की ओर प्रेरित करता है और उसमें आक्रामकता के अतिरिक्त उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती है जो बहिर्मुखी बालक की विशेषता है। वो होती है ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल, चिंतामुक्त, सामाजिक, आशावादी और साहसिक प्रकृति के होते हैं। तो यही कई बहिर्मुखी बालकों की विशेषताएं होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।